यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। सुसमाचार लाने वालों के पांव कितने सुहावने हैं, ऐसा विचार पौलुस बताते हैं उनके पत्रिकाओं में। सुसमाचार कौन सुना सकता है? जो बेचे बिना इस सुसमाचार को कोई भी नहीं सुना सकता, और इस सुसमाचार को जो कोई भी प्रकट करता है उसके बिना कोई भी नहीं सुन सकता, क्योंकि इस सुसमाचार से ही जो कोई भी इस सुसमाचार को सुनता है, यानी यीशु मसीह के बारे में सुनता है, उसी के कारण, सुनने के कारण ही विश्वास उनके अंदर प्रकट होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने उन चेलों को भी चुना और चेलों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने का सामर्थ्य और बीमारियों को भगाने का सामर्थ्य देकर, अधिकार को देकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य के बारे में सुनाने के लिए उन्हें भेजा। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी तुम्हें स्वागत करता है वहां पर रहो, और जो कोई भी तुम्हें स्वागत नहीं करता है उस गांव से निकलने पर तुम्हारे पांव के धूल को झाड़कर वहां से निकल जाओ। यानी यीशु मसीह उनके पांवों के लिए ऐसा बोलते हैं। जो कोई भी सुसमाचार लेकर जाता है उनके पांव सुहावने हैं। यानी यीशु मसीह ने उन चेलों के पांव को भी धोया था। क्यों ऐसे किया? क्योंकि इसी सुसमाचार को बताने के लिए ही उन्होंने उनके पांव को उन्होंने धो दिया। और वहां पर एक जूदा भी था, परंतु वो पैसों के कारण, इस संसार के कारण इस सुसमाचार को नहीं सुन सका, और इस सुसमाचार के बिना यीशु मसीह को वो छोड़कर यीशु मसीह को इनकार करके वहां से निकल गया। आज यीशु मसीह ने हम सभी को उनके चेले बनकर उन्होंने चुना है। जो कोई भी बपतिस्मा यानी यीशु मसीह के इस सुसमाचार को सुनकर विश्वास करके जो कोई भी बपतिस्मा लेता है, वहीं से ही उनके चेले हम बन चुके हैं। यानी हम सभी को इसी अधिकार को फिर से उन्होंने दिया है, और उनकी पवित्र आत्मा को भी हमें दिया है, और इस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ही इस सुसमाचार को सुना सकते हैं। और उन्होंने हम सभी को अधिकार देके हमें बेच दिया है, क्योंकि इस संसार के सभी लोग इस सुसमाचार को सुने, और इस सुसमाचार को जो कोई भी सुनता है उनके अंदर विश्वास लाने वाला यीशु मसीह ही है, और विश्वास के द्वारा ही उसका जीवन नया बनेगा। विश्वास के द्वारा ही उसे अनंत जीवन मिलेगा। विश्वास के द्वारा ही वो पुत्र बनकर इस संसार में यीशु मसीह के लिए ही जी सकता है। इसीलिए हम सभी के मसीह लोगों का काम यही है, क्योंकि हम सभी उनके चेले हैं, और उनके चेले एक ही काम कर सकते हैं, इस संसार में उसके सुसमाचार को प्रकट कर सकते हैं। आमीन।